Hello students, how are you? Today we are going to take your poem number 2, An Elementary School Classroom in Aslam. So students, first of all we will understand about the poet of this poem, that is Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet and an essayist. एक इंग्लिश पोइट थे, एक एसेइस्ट थे. He left university college Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. तो उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज जो कि ऑक्सफोर्ड में था बिना डिग्री लिए ही जो है छोड़ दिया और वो बर्लिन चले गए 1930 के अंदर. स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. स्टीफन स्पेंडर ने जो है पॉलिटिक्स के अंदर राजनीति में जो है बहुत ही गहरी रुचि ली और उन्होंने खुद को जो है एक सोशलिस्ट, एक समाजवादी और एक शांति दूत के रूप में जो है घोषित कर दिया. बुक्स बाय स्टीफन स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन. तो उनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं वो तो हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन है, द एज ऑफ बीइंग है, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी है उनकी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ये जो पोएम है, ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़. इस पोएम के अंदर जो है पोइट ने सोशल इनजस्टिस के बारे में हमें बताया है, सामाजिक अन्याय के बारे में बताया गया है कि किस तरह हमारे समाज के अंदर कुछ लोगों पर, ख़ास तौर पर जो है गरीबों पर, उनके बच्चों पर जो है किस तरह से अन्याय हो रहा है. एंड क्लास इनइक्वालिटीज़. क्लास इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है कि समाज के अंदर जो है अमीर और गरीब दो अलग अलग वर्ग हैं. तो इन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि इस पोएम के अंदर पोइट ने जो है हमें एक एलिमेंट्री स्कूल के जो है एक क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनका जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है वो कैसा है, इन बच्चों को कैसा खाने को मिलता है, इन बच्चों को कैसे थॉट्स हैं और इन बच्चों को असल में क्या दिया जाना चाहिए, ये सब बातें जो है पोइट ने इस पोएम के अंदर बताई हैं. सो वंस अगेन लेट मी टेल यू दैट एन एलिमेंट्री स्कूल, एन एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है एक ऐसा स्कूल जो 5th तक या 8th तक का होता है. तो उसके अंदर एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम की बात करेंगे. और ये स्कूल कहाँ सिचुएटेड है, एक स्लम में है. स्लम जो है वो एरिया होता है जैसे झुग्गी झोंपड़ी वाला इलाका होता है जहाँ अति गरीब लोग रहते हैं. तो उस एरिया में सिचुएटेड एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनकी बात यहाँ इस पोएम में की जाएगी. तो लेट अस टेक दिस पोएम इन डिटेल. दिस इज़ योर फर्स्ट पैराग्राफ. तो बेटा जो बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर जो बच्चे बैठे हैं उस क्लासरूम के अंदर उनकी कंडीशन को बताया गया है. सो लेट अस टेक लाइन बाय लाइन. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. पोइट कहता है कि क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनके जो चेहरे दिखाई देते हैं वो चेहरे बिना किसी उत्साह के हैं. उन चेहरों में कोई एनर्जी नहीं है, इंथुजियाज़म नहीं है, जोश और उत्साह नहीं है. यहाँ जो पोइट ने ये बात कही है कि फार फार, फार फार का मतलब कहीं दूर हैं. फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स का मतलब होता है हवा के झोंके. गस्टी जो झोंका आता है हवा का, वेव्स हवा के लिए यूज़ किया गया है. यानी कि हवा के झोंकों में जैसी एनर्जी होती है, जैसा जोश उत्साह ताजगी होती है, वैसी ताजगी जो है इस क्लासरूम के बच्चों के चेहरों में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते. ये बच्चों के जो चेहरे हैं
ऐसी ताजगी से कहीं दूर हैं। फार मतलब दूर हैं। पहली लाइन का मीनिंग ये है। दूसरा आप देखिए, लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस का मतलब बिना जड़ों के, और वीड्स का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती फसल के अंदर, वो फसल को सिर्फ ख़राब कर सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। और यहाँ ये जो बात बताई गई है कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे समाज में जो है कुछ इस तरह से रह रहे हैं जैसे इनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। कौन से बच्चे? ये जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे होते हैं, वो बच्चे। इनकी इम्पोर्टेंस ठीक उन पौधों की तरह है जो पौधे अनवांटेड जो है उग जाते हैं फसल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक रूटलेस वीड्स, ये जो बच्चे हैं, दे आर क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी, जस्ट लाइक रूटलेस वीड्स। आगे देखिए, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर। तो इन बच्चों के चेहरों को अगर देखें और इनके जो बाल हैं, वो बाल जो हैं अनड्रेस्ड हैं, अनकेम्प्ड हैं, यानी कि बालों को अच्छे से ड्रेस नहीं किया गया है बच्चों को। और ये जो बाल हैं उनके पीले पीले चेहरों के ऊपर जो है पड़े हुए नज़र आते हैं। तो पेलर का मतलब होता है पीला। पीला यहाँ पे क्या है? चेहरा है इनका। तो पीला चेहरा क्यों है? बिकॉज दे हैव नॉट इनफ ब्लड इन देयर बॉडी, इनके अंदर खून की कमी है। और इनके बालों का ड्रेस ना किए जाने का मतलब है कि इनकी प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही है घर से भी। ये है। नेक्स्ट देखिए, अ टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। तो यहाँ ये बताया गया है कि क्लास के अंदर जो है एक लड़की बैठी हुई है, एंड शी इज़ ए टॉल गर्ल, वो एक लंबी लड़की है। तो वेड डाउन हेड, उसने अपना सिर जो है नीचे झुकाया हुआ है। उस बच्ची को अपना सिर जो है बोझिल नज़र आता है। वेड का मतलब होता है बोझिल, बोझ वाला। बिकॉज दैट गर्ल इज़ नॉट हैप्पी, दैट गर्ल is not getting the basic amenities of life, that's why she is feeling the weight of her life। उसे अपने जीवन का भी बोझ नज़र आता है और उसका दुख, उसका जो सिर है वो निराशा में झुका हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज। ये लाइन हम कर रहे हैं। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज़ की तरह पतला दिखने वाला लड़का, विद रैट्स आइज़, उसकी आंखें ऐसे दिखती हैं जैसे चूहे की आंखें होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लड़का बैठा है क्लास के अंदर, वो इतना दुबला पतला है जितना कि कोई कागज़ होता है। इसका मतलब ये है कि ही डज नॉट गेट न्यूट्रिशियस फूड, ही डज नॉट गेट इनफ फूड, दैट्स वाई हिज बॉडी इज़ वीक। और रैट्स आइज़ का मतलब यहाँ ये है कि इतना दुबला पतला नज़र आता है कि उसकी जो गोल गोल आंखें हैं वो ठीक जैसे चूहे की आंखें नज़र आती हैं वैसे दिखाई देती हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नॉड डिजीज। तो इस लाइन को हम समझेंगे। स्टंटेड का मतलब होता है बेटा कि कोई चीज़ का डेवलपमेंट रुक जाता है, जिस चीज़ का विकास रुक जाए। तो उस बच्चे का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है, यानी कि वो बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा। अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उस बच्चे की जो हड्डियां हैं वो ट्विस्टेड हैं, मुड़ी हुई हैं। तो ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ होना, उसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं। तो वो जो है आयर है। आयर का मतलब वारिस, यानी कि उसे ये जो मुड़ी हुई हड्डियों वाली बीमारी है ये उसे अपने पिता से विरासत में मिली है, और इसलिए वो जो है अनलकी है, यानी कि अभागा है। रिसाइटिंग ए फादर्स नॉल डिजीज़, ये भी उसी लड़के की बात की गई है कि इस बच्चे को जो है अपने पिता से विरासत में ये बीमारी मिली है। तो नॉल्ड डिजीज़ का मतलब होता है एक हड्डियों का रोग होता है, बोन्स की एक बीमारी होती है, गठिया बाव या कुछ इस तरह से, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं और आदमी को जो है बहुत पेन होता है। तो इसी एक दुबले पतले लड़के की ये कहानी इसमें हमें बताई गई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ये जो लड़का है, ये लड़का अपना लेसन अपने डेस्क पर बैठा बैठा जो है पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स
that this child wants to study but he is not getting the proper support from the school. At back of the dim class one unnoted sweet and young. तो इसमें बताया गया है कि इस क्लास की, इस डिम सी क्लास के बिल्कुल ठीक पीछे वाले बेंचेस पर, क्लास डिम है, डिम का मतलब यहाँ प्रॉपर जो है लाइट नहीं पहुँच रही है, रोशनी का प्रबंध नहीं है, तो इस क्लास के ठीक पीछे जो है वन अननोटेड स्वीट एंड यंग चाइल्ड बैठा हुआ है। तो अननोटेड का मतलब है कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, स्वीट में तो बहुत ही प्यारा बच्चा है वो, यंग मतलब छोटा सा बच्चा है, यानी कि क्लास में पीछे की तरफ जहाँ रोशनी ज़्यादा नहीं है एक ऐसा प्यारा सा छोटा बच्चा बैठा है जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, अननोटेड, ध्यान नहीं दिया गया। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, तो वो जो बच्चा है वो एक सपना देख रहा है। हिज आइज, उसी बच्चे की बात की गई है, तो वो बच्चा जो है एक सपना देख रहा है और उसे सपने में क्या दिखाई दे रहा है, ऑफ स्क्विरल गेम्स, एक गिलहरियों वाला खेल दिखाई दे रहा है उस बच्चे को, और वो ये सोच रहा है कि इन ट्री रूम, कि ये जो गिलहरियों का खेल किसी ट्री रूम के अंदर चल रहा है। ट्री रूम कौन सा होता है, एक ट्री के ऊपर जो घर बना होता है, रूम बना होता है, उसे ट्री रूम बोलते हैं। अदर देन दिस, और वो जो रूम है वो इस रूम से डिफरेंट है जिस रूम में ये लड़का, ये बच्चा खुद बैठा हुआ है। तो हम कह सकते हैं बेटा इस लाइन को पूरी तरह से कि हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस, कि उस बच्चे की जो आंखें हैं वो सपना देख रही हैं गिलहरियों के खेल का, और उसे ये लगता है कि ये खेल जो है किसी दूसरे ट्री रूम के अंदर चल रहा है। तो बेटा हमने इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो है क्या देखा कि 2-3 बच्चों की जो है क्या फिज़िकल कंडीशन है वो बताई गई है, उनकी मानसिक हालत क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है वो बताई गई है, और क्लास में जो है वो किस सिचुएशन में, किस पोजीशन में, किस मेंटल स्टेट में जो है वो बैठे हुए, ये हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर समझा है। सो लेट अस शिफ्ट टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम। सो सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि इस क्लासरूम के अंदर जो है दीवारों पर क्या क्या है और उनकी क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। सो सेकेंड पैराग्राफ आई एम रीडिंग, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belled, flowery, tearless valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their future is painted with a fog. So let us take word by word. On sour cream walls, तो वॉल्स मतलब दीवारें, इस क्लासरूम की दीवारों की बात की गई है। तो इन दीवारों का कलर कौन सा है, सोर क्रीम जैसा है। क्लासरूम की दीवारों का कलर सोर क्रीम, सोर माने होता है बेटा खट्टा, एक ऑफ वाइट कलर सा हो जाता है जब क्रीम का, दूध पे जो मलाई आती है उसका कलर जो है ऑफ वाइट सा हो जाता है, हल्का पीला सा, तो वैसा कलर जो है क्लासरूम की दीवारों का है। इसका मतलब ये है कि द क्लासरूम एंड द स्कूल हैज़ नॉट बीन पेंटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि इस स्कूल के अंदर जो है पेंट वगैरह बड़े लंबे समय से हुआ ही नहीं है। तो इन्हीं दीवारों पर क्या है, इन दीवारों पर जो है डोनेशंस का मतलब कि दीवारों के ऊपर वो सब जो है सामान यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, चिपकाया गया है, लटकाया गया है, जो कि इस स्कूल को डोनेशन में चीज़ें मिली हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डोनेशन के अंदर जो हैं मिली हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि शेक्सपियर्स हेड, विलियम शेक्सपियर जो है एक वर्ल्ड का फेमस पोइट है, उसका एक पोर्ट्रेट इस क्लासरूम में दीवार पर लगा रखा है, तो उसी के लिए दिखाया गया है ये वर्ड विलियम शेक्सपियर्स हेड। तो एक तो ये चीज़ है, और कुछ सीनरीज दीवार पर जो है लगाई गई हैं। कौन कौन सी सीनरीज हैं, उन सीनरीज में क्या दिखाई देता है, तो जहाँ सेकंड लाइन में देखिए क्लाउडलेस एट डॉन, एक जो है स्काई की आकाश की जो है सीनरी है।
आकाश जो है क्लाउडलेस है, यानी कि बिना बादलों का, साफ सुथरा। एट डॉन, जैसा कि सुबह के समय आकाश मिलता है, तो कुछ एक इस तरह की सीनरी है ये। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और एक सीनरी ऐसी है जिसमें कि सिटीज़ दिखाए गए हैं, शहर दिखाए गए हैं, और उनसे ऊपर जो है एक डोम शेप में कुछ उभरा हुआ दिखाया गया है। तो बेटा डोम शेप जो है कुछ इस तरह से होती है। तो ये डोम शेप आप ये मान सकते हो कि विलियम शेक्सपियर का जो है एक फ़ोटो है, और उससे जो है नीचे नीचे ये जैसे सिटीज़ होते हैं, सिटीज़ दिखाए गए हैं। तो कुछ इस तरह से वो सीनरी वहाँ बनती हुई नज़र आती है। आगे थर्ड लाइन में देखिए, बेल्ड फ्लावरी टायरलेस वैली, और एक सीनरी एक घाटी की है, और इस घाटी का नाम है ट्रियोलिस वैली, और इस घाटी के अंदर जो है फ्लावर्स उगे हुए हैं, फूल उगे हुए हैं, और ये जो फूल है ये बेल की शेप के हैं, जैसे घंटियाँ होती हैं वैसे ही फूलों से भरी हुई टायरलेस वैली नज़र आ रही है। एक सीनरी इस चीज़ की है। ओपन हैंडेड मैप, और क्लास के अंदर जो है एक मैप है, और ये मैप पूरी तरह से ओपन हैंडेड है, बिल्कुल जैसे इसकी बाउंड्रीज़ को प्रॉपरली नहीं दिखाया गया, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड मैप है। और इसी मैप के बारे में ये कह रहे हैं कि अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। बच्चों को ये वर्ल्ड का मैप इसलिए सामने उनके लगाया गया है दीवार पर, ताकि उनको बताया जाए कि ये उनका वर्ल्ड है, ये उनका संसार है, विश्व है। And yet for these children, these windows, not this map, their world। और फिर भी, एंड येट का मतलब फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए तो, दीज विंडोज़ देयर वर्ल्ड, ये जो इनकी विंडोज़ हैं क्लासरूम की, जिससे कि ये बाहर देखते हैं, ये विंडोज़ ही जो है इनका वर्ल्ड है, क्योंकि इन विंडो से जो कुछ दिख जाए वही इनका वर्ल्ड है, वही इनका असली संसार है। नॉट दिस मैप, ये जो मैप है सामने लगा रखा दीवार पर, ये उनका मैप बिल्कुल नहीं है, वो ऐसे किसी विश्व को नहीं जानते। लास्ट का, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। तो इसका मतलब ये है कि ऑल देयर फ्यूचर, किन का फ्यूचर, इन बच्चों का फ्यूचर, ये जो स्लम चिल्ड्रन हैं, इनके भविष्य की बात की गई है, फ्यूचर की बात की गई है, कि इनका फ्यूचर जो है ऐसे है जैसे पेंटेड विद फॉग। फॉग मतलब कि एक तरह से जो है वातावरण धुंधला हो जाता है, साफ नहीं दिखाई देता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो फॉगी है, मतलब कि इनका फ्यूचर अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, कुछ नहीं पता कि ये क्या बनेंगे। सो लेट अस चेंज द पेज। तो इसी पैराग्राफ की जो है 2 लाइनें अभी भी बाकी हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। इन बच्चों के फ्यूचर की बात हम कर रहे थे सेकंड पैराग्राफ में। तो इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो एक नैरो स्ट्रीट की तरह है। नैरो स्ट्रीट मतलब कि कम चौड़ी गली की तरह, सील्ड इन, और वो गली भी ऐसी कि आगे से वो गली बंद हो जाती है। तो इन बच्चों का भविष्य भी जो है एक ब्लॉक्ड फ्यूचर नज़र आ रहा है, यानी कि इनका कुछ भी भविष्य में बनता हुआ नज़र नहीं आता। और ये जो बात बताई गई है कि इन विद ए लेड स्काई, लेड स्काई से मतलब यहाँ ये है कि इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अनक्लियर है, क्योंकि लेड कलर का जब स्काई नज़र आता है तो अनक्लियर होता है, हमें आकाश में अच्छे से कुछ दिख नहीं पाता है। तो यही बात हम इनके फ्यूचर के साथ जोड़ सकते हैं कि इनका फ्यूचर भी अनक्लियर है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। तो इन बच्चों की जो ज़िंदगी है वो सभी पॉजिटिव चीज़ों से, खुशहाली वाली चीज़ों से, विकास की चीज़ों से बहुत दूर है। तो यहाँ जो रिवर्स है, केप्स है, स्टार्स ऑफ वर्ड्स हैं, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें इन बच्चों की ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल भी नहीं हैं। ये पॉइंट इस सेकंड पैराग्राफ में कहना चाहता है। तो आइए अब हम जो है वी शुड टेक आर पैराग्राफ नंबर 3। Surely
शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। इस लाइन को हम लेते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। विक्ड का मतलब होता है बेटा दुष्ट होना, कुटिल होना। तो यहाँ पॉइंट ये कहना चाहता है कि विलियम शेक्सपियर का जो पोर्ट्रेट दीवार पर लगा रखा है इस क्लास में, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इन बच्चों के लिए। तो विलियम शेक्सपियर इज़ ए सिंबल ऑफ लर्निंग। विलियम शेक्सपियर तो प्रतीक है बहुत बड़ी नॉलेज का, और इन बच्चों की लाइफ में नॉलेज कहाँ है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो वर्ल्ड का मैप है ये भी एक बैड एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए, यानी कि ये भी इनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर तो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ ये सब दिखाया गया है, और इन बच्चों की लाइफ के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और दूसरी जो सीनरीज इस क्लास में दिखाई गई हैं, जिसके अंदर शिप्स हैं, पानी वाले जहाज, सूर्य को दिखाया गया है, और कहीं लव मेकिंग सीन्स दिखाए गए हैं इन सीनरीज़ में, ये इन बच्चों की ज़िंदगी के अंदर कुछ भी पॉजिटिव नहीं लेकर के आ रहे। इन सीनरीज़ को देख करके बच्चे इस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड जीने की चाह रखने लगते हैं, परंतु एजुकेशन और अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन इनको मिल नहीं पाता, इसलिए ये बच्चे इस तरह के लाइफ स्टैंडर्ड को पाने के लिए क्या करते हैं, चोरी करने की सोचते हैं। स्टील माने चुराना, टेम्पटिंग मतलब टेम्पटेशन, लालच आना, यानी कि इस तरह की हाई स्टैंडर्ड लाइफ को देख करके इनमें लालच आता है, और ये चोरी जैसे गलत रास्तों को जो है अपना लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट जो है इन दो लाइन में ओवरऑल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इतनी जो सीनरीज ये लगा रखी हैं क्लासरूम के अंदर, इनका कोई यूज़ नहीं है इन बच्चों के लिए। आगे देखिए, फॉर लाइव्स दैट स्लाइडली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। फॉर लाइव्स, लाइव्स का मतलब जीवन, प्लूरल ऑफ लाइफ, लाइव्स बनता है, दैट स्लाइडली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। तो ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही जो है कनिंगली अपना लाइफ गुजार रहे हैं। स्लाइली का मतलब होता है कनिंगली, कपटपूर्ण ढंग से। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड होल्स का मतलब इनकी जो छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं, छोटे छोटे जो घर हैं, वहाँ ये जो है अपनी लाइफ गुजारते हैं। टर्न का मतलब अपनी लाइफ गुजारते हैं, स्लाइली का मतलब कनिंगली, कपटपूर्ण ढंग से, यानी कि इतनी गरीबी के अंदर जीवन गुजारते समय अपने इन छोटे छोटे घरों के अंदर ये नेगेटिव चीज़ों को भी जो है सीखने लग जाते हैं, क्योंकि इसके पास जो है पॉजिटिव जैसा करने को कुछ भी नहीं होता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इन बच्चों की ये जो ज़िंदगी है ये इतनी जो है अंधकार से भरी हुई है, इतनी अनक्लियर है कि ऐसे लगता है जैसे फॉग से इनकी शुरुआत होती है और एंडलेस नाइट की तरह ये है, एक ऐसी रात जिसका कोई अंत नहीं होता, ऐसा जो है इनका जीवन बन चुका है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। तो यहाँ जो है बच्चों की फिजिकल कंडीशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप समझिए स्लैग क्या होता है। स्लैग होता है केमिकल वेस्टेज, जो केमिकल्स का सामान बनता है तो उसके बाद में जो कूड़ा करकट केमिकल का बचता है उसको स्लैग बोलते हैं। तो स्लैग हीप मतलब उसी केमिकल का ढेर। तो इन बच्चों की जो फिज़िकल कंडीशन हम अगर देखते हैं तो वो इस तरह से है, इतनी ख़राब हालत है इनकी बॉडीज़ की, इनकी फ़िज़िकल कि जैसे एक वेस्ट की तरह दिखाई देते हैं इनके शरीर, जैसे कूड़ा करकट बन चुके हों, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं दिखाई देते। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, इन बच्चों की जो अगर हम चमड़ी देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे इनमें से हड्डियां झांक रही हों। पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, यानी कि इनकी स्किन में से इनकी जो बोन्स हैं वो झांक रही हों, यानी कि ये इतने दुबले पतले हैं कि हड्डियां तक जो है इनकी निकली हुई हैं और बाहर झांकती हुई नज़र आती हैं। पीप का मतलब होता है झांकना किसी थोड़ी सी जगह में से। आगे हम देखते हैं, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। इन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं
जिन्होंने जो है स्टील का बना हुआ चश्मा पहना हुआ है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील मतलब स्टील का चश्मा पहना हुआ है कुछ बच्चों ने। विद मेंडेड ग्लास का मतलब जो ग्लासेस हैं उनमें ब्रेकेज है, उनके अंदर जो है कुछ क्रैक्स आए हुए हैं और उनको ठीक करके जो है चश्मों के अंदर उन जो है शीशों को लगाया गया है। मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर किया हुआ। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, अगर इन चश्मों में से इनकी आँखों को देखें तो ऐसे लगता है जैसे कि पत्थर के ऊपर जो है कांच के कुछ टुकड़े गिरा दिए गए हों और उनमें से कैसे वो छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं। तो ठीक वैसी ही आँखें इनकी इन चश्मों के पीछे से नज़र आती हैं। तो बॉटल बिट्स का मतलब बॉटल जो होती है कांच की उसके छोटे छोटे टुकड़े। स्टोन्स का मतलब जैसे पत्थर पर गिरा दिए गए हों। आगे देखिए, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का सारा जो टाइम है वो इसी स्पेस के अंदर, इसी स्लम के अंदर गुजार दिया है। स्लम का मतलब वही जो है गरीबों की वो जो कॉलोनी होती है वो। और इनका जो स्लम एरिया है, इनकी जो कॉलोनी है पूरी तरह से फॉगी है, मतलब कि वहाँ पॉल्यूशन है, वहाँ गंदगी है, वहाँ बेसिक एमिनिटीज़ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं हैं। तो इन्होंने अपना पूरा टाइम लाइफ का इसी फॉगी स्लम के अंदर बिता दिया है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज टोम। सो यहाँ पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप के ऊपर जो है ये जो स्लम एरियाज़ नज़र आते हैं और ये इतने बड़े बड़े हैं स्लम एरियाज़ कि इन्होंने विश्व के जो मैप्स हैं उसके ऊपर ये कॉलोनीज़, ये स्लम एरियाज़ एक कलंक की तरह दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है, प्रोग्रेस हो चुकी है और इतना विकास हो चुका है, परंतु अगर किसी भी देश के अंदर ये बड़े बड़े स्लम एरियाज़ मिलते हैं तो ये जो है विश्व के मानचित्र पर एक जो है धब्बे की तरह है। ब्लॉट का मतलब धब्बा, दाग की तरह है। तो इन स्लम एरियाज़ को जो है हटा करके एक बहुत ही अच्छी जो है डेवलप्ड कॉलोनीज़ जो है वहाँ बनानी चाहिए और इन बच्चों को सभी मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट पैराग्राफ की तरफ। फर्स्ट लाइन देखिए, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड these windows that shed upon their lives like catacombs। तो थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट यहाँ जो है, जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, बड़े बड़े ऑफिसर्स हों, जैसे गवर्नर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, विजिटर्स हो गया, इन सब को पॉइंट जो है ये आग्रह करता है कि ये लोग आगे आएँ और इन बच्चों के लिए, इन स्लम एरियाज़ के लोगों के लिए कुछ काम करें ताकि इनके जीवन में कुछ सुधार आ सके। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। पोइट कहता है कि कुछ ऐसा इन लोगों के लिए काम किया जाए कि ये जो मैप इनकी क्लास में लगा रखा है, दिस मैप, ये मैप इन बच्चों के लिए विंडो बन जाए, यानी कि ये जो बच्चे हैं ये विश्व को समझ सकें, देख सकें, उसके असली स्वरूप को पहचान सकें। वरना क्या है, ये विंडोज़ ही इनके लिए वर्ल्ड हैं। दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। इन बच्चों को जो है फ्रीडम देनी चाहिए, यानी कि ये जो विंडोज़ हैं, इन विंडोज़ ने इन बच्चों की जो लाइफ्स हैं इनको शट किया हुआ है, यानी कि ये जो बच्चे हैं ये क्लासरूम के अंदर ही रहते हैं, विंडो क्लोज ही रहती हैं, कुछ भी ये बाहर नहीं जा पाते हैं। तो इनकी हालत ऐसे है जैसे लाइक कैटाकॉम्स, जैसे कैटाकॉम्स होता है, जैसे आप ये कहते हैं जिसके अंदर मुर्दे को दफनाया जाता है, शमशान घाट, कब्रिस्तान, कुछ इस तरह से। तो इन रूम्स के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर बच्चे इस तरह से जो हैं बंद हैं जैसे कि एक मुर्दा किसी कैटाकॉम में हो, किसी कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया हो। इट मीन्स, पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि दीज चिल्ड्रन शुड बी गिवन इनफ फ्रीडम टू मेक द मूवमेंट्स एंड टू अंडरस्टैंड द आउटर वर्ल्ड। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन देखिए, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द
टाउन। इस लाइन में पोइट कहता है कि ब्रेक ओ ब्रेक, कि ये जो इनकी विंडोज़ हैं, ये जो इनके जिन भी चीज़ों ने इनको कैद किया हुआ है इन बच्चों को, इनको तोड़ दो। मतलब कि इन बच्चों को आज़ादी दो। अगर इन बच्चों को आज़ादी नहीं दी तो दे ब्रेक द टाउन, ये जो है पूरे टाउन को ब्रेक कर देंगे। यानी कि ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे, चोरी डकैती इन चीज़ों में, और पूरे टाउन के अंदर जो है तबाही मचा देंगी। कहने का मतलब इन बच्चों की प्रॉपर केयर होनी ज़रूरी है, इनको प्रॉपर एजुकेशन और सभी जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को आज़ादी दो ताकि ये खुले मैदानों के अंदर, हरे भरे मैदानों के अंदर जो है वॉकिंग कर सकें और आज़ादी में सांस ले सकें। मेक देयर वर्ल्ड रन एजवर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इनको इतनी आज़ादी, इनको इतनी जो है नॉलेज दो कि ये अपनी दुनिया खुद बना सकें, और जो गोल्ड कलर की सैंड नज़र आती है खेतों के अंदर, वहाँ इनको जो है दौड़ने दो ताकि ये आज़ादी को महसूस कर सकें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और इन बच्चों को अपनी ज़ुबान से जो है अपनी किताबें पढ़ने दो। कहने का मतलब कि इन बच्चों को पढ़ाई इतनी अच्छी दी जाए, इतनी अच्छी एजुकेशन दी जाए कि ये खुद जो है किताबों को पढ़ सकें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उस सिचुएशन में ये बच्चे जो हैं, जो सफ़ेद और हरे भरे जो पेजेस हैं किताबों के, उनको खोल करके खुद जो है पढ़ सकें। लीव्स का मतलब यहाँ पे पेजेस, जो बुक्स के पेज होते हैं उनके लिए कहा गया है। और लास्ट लाइन बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत ही फेमस लाइन इस पोएम की है, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। पोइट यहाँ कहता है कि इतिहास में उन्हीं लोगों का जो है नाम लिखा जाता है जिन्होंने अपने आप को जो है बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस किया है, और ऐसे लोग जो है इतिहास में इस तरह से प्रसिद्ध होते हैं जैसे कि एक सूर्य आकाश के अंदर चमकता है और लोगों को रास्ता दिखाता है। सो वी कैन से फॉर द लास्ट लाइन दैट only the names of those people have been written in the books of history who have expressed themselves in very good, in very strong language, and the names of such people are shining like sun in the history. तो बेटा ये थी हमारी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम।